आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार का चुनावी माहौल को गर्म रखा है। सासाराम से शुरू हुई राहुल और तेजस्वी की ये यात्रा अब सीमांचल में प्रवेश कर चुकी है। राहुल की इस यात्रा से सीमांचल का माहौल कितना बदलेगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन राहुल और तेजस्वी की सभाओं में जुट रही भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार चुनाव 2025 में कुछ तो खेल होने जा रहा है। हालांकि सभाओं में जुट रही भीड़ सीट हासिल का पैमाना बिहार में नहीं होता है। सीमांचल क्षेत्र में लगभग 40 से 45 विधानसभा सीटें आती हैं, जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा और सुपौल जिलों में फैली हुई हैं। ऐसे में सभी पार्टियां मुस्लिम बाहुल सीमांचल में इस बार गणित सेट करने में जुट गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, इस बार ओवैसी फैक्टर चलेगा या नहीं। अगर चला तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। अगर नहीं चला तो महागठबंधन को फायदा या पीके को, पार्टी जन स्वराज को मिलेगा। सीमांचल की कुल आबादी में मुसलमान करीब 30 से 35% है, ये हम आपको बता रहे हैं। और जो ताजा विवाद है वो विवाद इस बात का है जो बार बार सामने आ रहा है कि क्या जो गठबंधन है जिसमें कांग्रेस है, वीआईपी है, आरजेडी है, क्या ये सीएम के फेस के रूप में चुनाव से पहले तेजस्वी को आगे करेंगे। अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से यही सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी आप घोषित करेंगे। उन्होंने सीधा सीधा मना नहीं किया, ना जवाब दिया। उन्होंने सीधे रूप पर कहा कि हम सब साथ हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उससे 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने भरे मन से इस बात को कहा था कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। लगातार इस बात की वो वकालत कर रहे थे। ये आपको हम विजुअल्स दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी चल रहे हैं। सीमांचल यानी किंग मेकर सासाराम से सीमांचल पहुंची है वोटर अधिकार यात्रा। राहुल तेजस्वी की सभाओं में जुट रही है भीड़। सीमांचल में 40 से 45 विधानसभा सीटें हैं। सीमांचल मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। सीमांचल में 30% से 35% मुस्लिम वोटर्स हैं। यादव, दलित, ओबीसी का भी मजबूत उपस्थिति है। सीमांचल में आरजेडी के 40 से 45% वोटर्स हैं। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलपी गठबंधन के 35 से 40% वोटर्स हैं। कांग्रेस और वाम दलों के 15 से 20% वोटर्स हैं। 2020 में एआईएम ने सीमांचल में बाकी पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें हासिल की थी, जेडीयू ने 4, एआईएमआईएम ने 5, महागठबंधन ने 7 सीटें हासिल की थी। एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। इससे महागठबंधन की स्थिति मजबूत हुई है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पर आरजेडी का 80 से 90% दबदबा है। सीमांचल में एनडीए के 35 से 40% वोटर हैं। ब्राह्मण, राजपूत, अन्य उच्च जाति, ओबीसी वोटर्स शामिल हुए हैं। इस बार एआईएमआईएम के प्रदर्शन पर भी नजर रखी गई।